धागों का ये रिश्ता बंध जाता है बचपन से, मर के भी ये साथ निभाए जैसे रक्षा बंधन से। और जब उन्होंने कॉल किया, उन्होंने बताया कि ये आनंद एल राय की मूवी है और आप शॉर्टलिस्ट है और इसमें अक्षय कुमार है। तो ये तो भाई बहुत बड़ी बात थी, मतलब सोने पे सुहागा हो गया। अक्षय कुमार जी के साथ भाई, वो है एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार पहले तो हमारे लिए। बेसिकली मैंने चोटी बना के तेल लगा के ऑडिशन दिया था, एक किरदार जो कि टॉम बॉय है। टाइम पे उसको नर्डी दिखाया गया था। देखिए, भूमि जी के साथ तो मैंने एक बहुत ही बड़ा सीन किया है मूवी में उनके साथ शेयर। आई एम प्राउड कि मेरे को अपनी पहली मूवी इतनी सारी विमेन के साथ करने को मिली। इट इज वेरी एम्पावरिंग फॉर मी। तो अक्षय सर और आनंद सर मेरे घर से राजमा चावल, छोले चावल ये सब लाते हैं। देखिए, सुमीत बासु करके एक हैं, उन्होंने एक सेट क्रिएट किया था पूरा चांदनी चौक बॉम्बे में। वो सिचुएशंस देते थे, हमको इम्प्रोवाइजेशन करना होता था उसके आसपास। देखिए, मुझे बचपन से ही पता था कि मुझे एक्टर बनना है और मैं हर दिन सोते जागते यही ड्रीम देखती थी, मैं एक्टर कैसे बनूं। और पीपल लाइक, अरे अक्षय सर आप ठीक हो, आप गिर गए। और पूरा सेट हंसी जा रहा था, हंसी जा रहा था। डाइटिंग डाइटिंग में नहीं करती, मैं बहुत अच्छा घर का खाना खाती हूँ। रही बात ब्यूटी की, तो मैं अपनी मम्मी से अपने बालों पे तेल लगवाती हूँ, चोटी भी करवाती हूँ। रक्षाबंधन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है और आप सब लोग उसको देखें। लोग उसको काफी पसंद भी कर रहे हैं। जो आपका दिल चाहता है, जस्ट फॉलो योर हार्ट एंड डू इट, कीप लर्निंग, वन डे यू लर्न एंड विल रीच देयर। हर चीज आपके मुंह पे घी कर इंशाल्लाह ये हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं दीप्तेश और बॉलीवुड के आज के इस लाइव चैट सेशन में हमारे साथ जुड़ चुकी है अभिनेत्री सहजमीन कौर जी। अभिनेत्री सहजमीन कौर जी ने हाल ही में रिलीज हुई अक्षय कुमार जी की फिल्म रक्षाबंधन से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया है। मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री होल्डर सहजमीन कौर जी एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ साथ बहुत ही अच्छी सिंगर और मिमिक्री आर्टिस्ट भी है। तो सहजमीन कौर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड के इस लाइव चैट सेशन। थैंक यू सो मच दिप्तेश। कैसे हैं आप? फाइन, आप कैसे हो? मैं बहुत ही अच्छी। तो सहजमीन जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपकी जो डेब्यू फिल्म है रक्षाबंधन वो फाइनली रिलीज हो चुकी है और लोग इस फिल्म को काफी पसंद कर रहे हैं। काफी सारे लोग इस फिल्म को देख भी रहे हैं और इसकी सराहना भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखी हमारी फिल्म? या मैंने देखी, बहुत ही अच्छी फिल्म थी। शुक्रिया। तो सहजमीन जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा आप इस फिल्म में जो अक्षय कुमार जी की बहन का किरदार निभा रही है सरस्वती जी का, तो आपका जो कैरेक्टर है उसके बारे में आप बताइए। देखिए, जैसे आपने देखा होगा, जो एक तो उनके बाल छोटे हैं सरस्वती के, और एक्चुअली मेरे बाल जो है मैंने पूरे जीवन लंबे ही रखे हैं और मैंने इस किरदार के लिए अपने बाल कटवाए हैं। और वो कपड़े उसका पहनने का अलग तरीका है। वो अपने आप को लड़के जैसा मानती है और कोई भी मतलब लड़ने के लिए हमेशा तैयार है वो। और उसके जो जो भी विचार है वो खुल के रखती है सरस्वती। और दैट्स माय कैरेक्टर, और घर की सबसे छोटी बहन है और सबकी दुलारी। तो सहजमीन जी, कैसे आप इस फिल्म के साथ जुड़ी, कैसे आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने? देखिए, मैं पहले थिएटर किया करती थी और थिएटर करते करते कुछ लोगों ने मुझे देख किया तो मुझे ऑडिशंस खुद से आने लगे। और फिर लॉकडाउन हो गया तो मैं खुद से, क्योंकि कोई बैकअप नहीं था, लाइव शोज नहीं हो सकते थे, खुद से सर्च करने लगी अपने लिए ऑडिशंस। और वो टाइम बहुत ही बुरे थे कि ऐसा था कि काम मिल जाए, अगर बॉम्बे नहीं जा सकते तो घर से ही मिल जाए। तो सेल्फ टेस्ट दिया और बिल्कुल ही होपलेस थी मैं, क्योंकि 3-4 महीने तक कोई रिप्लाई नहीं आया था उनका। आफ्टर 3-4 मंथ्स उन्होंने मुझे कॉल किया, मुझे नहीं पता था कौन सी फिल्म के लिए मैं ऑडिशन दे रही हूँ। और जब उन्होंने कॉल किया, उन्होंने बताया कि ये आनंद एल राय की मूवी है और आप शॉर्टलिस्ट है और इसमें अक्षय कुमार है। तो ये तो भाई बहुत बड़ी बात थी, मतलब सोने पे सुहागा हो गया।
तो रक्षाबंधन फिल्म का जो आपने ऑडिशन दिया था वो ऑडिशन आपका कैसा रहा, और क्या उस वो टाइम पे आप क्या फील कर रही थी? तो 2 राउंड्स हुए इसके। पहले राउंड में मुझे जो बताया गया था वो था कि नर्डी। तो बेसिकली मैंने चोटी बना के तेल लगा के ऑडिशन दिया था। एक किरदार जो कि टॉम बॉय है, उस टाइम पे उसको नर्डी दिखाया गया था। उसके लिए ऑडिशन। तो उन्होंने उसी में से जो भी मेरा एक्टिंग से जज करके जिस भी तरीके से मुझे सरस्वती के लिए सिलेक्ट किया। और फिर मैं सेकंड राउंड में गई तो वहां पे और भी लड़कियां थी, उनके साथ करना था। तो बेसिकली ऐसा था कि वो सिचुएशंस देते थे, हमको इम्प्रोवाइजेशन करना होता था उसके आसपास, कि अभी ऐसा है, सपोज भैया यहाँ चले गए, तो वी वर क्रिएटिंग कंटेंट एक तरीके से, कुछ स्टोरी में हम दे पाए परफॉर्म करते करते। उस समय ऐसा था जब हमने ऑडिशन दिया, और इट वाज अ फन प्रोसेस बिकॉज इट वाज ऑडिशन कम वर्कशॉप। तो आप सीखते भी हैं और आप ऑडिशन भी करते हैं, बस यही। तो सैजमिन जी, जब आपको पता चला कि आप बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हो, वो भी अक्षय कुमार जैसे बड़े एक्टर के साथ आपको काम करना है, तो जब आपको ये बात पता चली, आपके घर वालों को पता चली, तो वो लोग का क्या रिएक्शन था? तो सबसे पहले तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ। उनको लगा कि कौन भाई आपको ये बोल रहा है, सच्चा भी है ये ऑडिशन? बेटा कहाँ बॉम्बे जा रही हो तुम, झूठा निकला, हमको पकड़ लिया हम। तो तो बेसिकली उन्होंने खुद से बोला कि आप अपने गार्जियन को भी लेकर के आइए, गार्डियन को। तो मैं लेकर के आई अपनी मॉम को। और फिर मेरी मॉम वाज लाइक कि एक और को ले चलते। तो मेरे भाई भी आया ऑडिशन पे। तो तो वो बहुत खुश थे। उन्होंने देखा, वो लोगों से मिले, मुकेश छाबड़ा सर से मिले, आनंद सर को देखा उन्होंने। तो उनको इस बात पे विश्वास हुआ कि अच्छा सच में कोई मूवी है। फिर उसके बाद जब मिली तो देवर एक्सट्रीमली हैप्पी। और तब से वो मेरी मूवी के प्रमोशंस करने में लगे हुए हैं उसी दिन से। एंड देवर वेटिंग कि मैं कब टीवी पे आऊंगी प्रमोशंस के लिए और कब मूवी आएगी। जी। तो सैजमिन जी, ये जो फिल्म है आपकी रक्षाबंधन, तो उसका शूटिंग कहाँ पे हुआ था, और शूटिंग का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? देखिए, सुमीत बासु करके एक है, उन्होंने एक सेट क्रिएट किया था पूरा चांदनी चौक बॉम्बे में, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। बाहर से लोग देखने आते थे कि कैसा है सेट। और आप एक सेकंड देख करके आपको ये नहीं लगेगा कि हम चांदनी चौक में शूट नहीं कर रहे हैं। मतलब हैट्स ऑफ टू हिम। और फिर उसके बाद हमने 10 दिन दिल्ली में भी शेड्यूल किया, और मेरे होम टाउन में शूट करने का अलग ही मजा था मेरे लिए। बस यही, और बहुत मजा आया उसपे। तो सैजमिन जी, आपकी ये डेब्यू फिल्म थी, और इस फिल्म में आपको बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करना था, तो उनके साथ एक्टिंग करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अक्षय कुमार जी के साथ भाई, वो है एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार पहले तो हमारे लिए। और फिर जब मैं पहली बार मिली तो मुझे पता लगा कि वो अपने आप को बहुत ही सिंपल रखते हैं। ऐसे कोई दिखाते नहीं है कि मैं देखो सुपरस्टार ये वो। बहुत ही आम आदमी की तरह, और बहुत ही रिस्पेक्टफुल है हम लोगों को लेकर के। और हम लोगों से आइडियाज मांगते थे कि क्या कर सकते हैं आप बताओ। मतलब एक डायलॉग क्रिएट करते थे, ऐसा नहीं कि वही खुद खुद कर रहे हैं। और जिस तरीके के उनके मैनरिज्म्स हैं, मेरे को अगर एक पर्सन भी आ जाए तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानूंगी। तो आई जस्ट, अभी तो आई एम मिसिंग हिम, ही इज बिजी इन हिज अनदर प्रोजेक्ट। बट या, आई विल चेरिश दोज मोमेंट्स फॉर एवर। तो आपने इस फिल्म में भूमि पेडनेकर जी के साथ भी काम किया, और वो भी काफी सारी फिल्में पास्ट में कर चुकी है, और अक्षय कुमार जी के साथ उन्होंने टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्मों में भी काम किया है, तो भूमि जी के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, भूमि जी के साथ तो मैंने एक बहुत ही बड़ा सीन किया है मूवी में उनके साथ शेयर, तो वो तो हमेशा मेरे लिए स्पेशल रहेंगी। वन ऑफ माय फर्स्ट सीन्स विद हर। तो जिस तरीके से मैं पहली बार मतलब कैमरा फेस कर रही थी, जिस तरीके से उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मतलब, और जिस तरीके से वो सेट में मेरे लिए एक इमोशनल सपोर्ट थी, और इतना अवेलेबल थी। तो मैं ये बोलूंगी कि शी इज नॉट जस्ट अ को एक्टर फॉर मी, शी इज अ फ्रेंड एंड अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग।
तो सहजमिन जी, ये जो आपकी फिल्म है रक्षाबंधन, उसके जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है आनंद एल राय जी, वो बॉलीवुड के जाने माने फिल्म डायरेक्टर हैं और वे रांझना, तनु वेड्स मनु जैसी फिल्मों का भी डायरेक्शन कर चुके हैं। तो उनके अंडर में डायरेक्शन करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और एज ए डायरेक्टर वो किस तरह से काम लेते हैं? क्या बहुत ही स्ट्रिक्ट है या किस तरह से उनका रहता है? काम करते करते मुझे ये महसूस हुआ दैट कि मैं अलग नहीं हूँ, मतलब आई एम मेंट फॉर हिज वर्ल्ड। वो आप जो है, आपको कौन है, आप आपके अंदर से इंसान को और ज्यादा निकालते हैं, आपको हेल्प करते हैं कि आप अपने आप को पहचाने। आपकी जो ओपिनियंस है, पर्सपेक्टिव है, वो चेंज हो जाते हैं। इतने दिग्गज डायरेक्टर है वो। और उन्होंने एक सेकंड भी अ, ऐसा माहौल नहीं रखा कि ओ हम लोगों को जरा भी ऐसा लगे कि ओ मैं एक बहुत बड़े डायरेक्टर के पास आ गई हूँ और मुझे नहीं आएगा। ही वॉज लाइक ओपन फॉर सजेशंस कि आप बताइए क्या करना है। कभी भी वो ऐसा नहीं कि पूरा चीजें ए टू जेड बता दे और ऐसे ऐसे करना है, डायरेक्ट करे पूरा। वो एक आर्टिस्ट को पूरा मौका देते हैं कि वो क्या करना चाहता है। और खाना तो बहुत खिलाते हैं, तो उसकी तो जब आदमी खुश रहता है खाना खा के, तो वो स्क्रीन पे भी फिर खुश रहता है। तो आनंद सर का सेट मैं बहुत मिस करती हूँ, और मैं चाहूंगी कि मैं आनंद सर के साथ बहुत काम करूँ, और फॉर श्योर हम लोग करेंगे भी। राइट। तो सैजमिन जी, ये जो फिल्म है उसके अंदर चार चार हीरोइनें थी। आप तो थी, उसके अलावा आपकी तीन बहनें और भूमि पेडनेकर जी। तो शूटिंग के दौरान आपके को स्टार्स के साथ, पूरी टीम के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहले तो बहुत ही खूबसूरत है सभी की सभी। ठीक है, मैं उनसे सीखती हूँ हर चीज कि क्या पहन सकती हूँ मैं, क्या मेकअप कर सकती हूँ। वी शेयर आर क्लोथ्स, मतलब लाइक सिस्टर्स वी आर। और यही बोलूंगी कि मेरी जो बहनें हैं, मतलब आई एम प्राउड कि मेरे को अपनी पहली मूवी इतनी सारी विमेन के साथ करने को मिली। इट इज वेरी एम्पावरिंग फॉर मी कि मेरे को इतनी इंस्पायरिंग लड़कियों के साथ काम करने का मौका मिला, जो आज भी मेरे साथ खड़ी हैं। मतलब वी ऑल स्टैंड विद ईच अदर एंड वी आर वेरी सपोर्टिव। और एक्ट्रेसेस तो वैसे ही बहुत उम्दा है, और इंसान तो बहुत ही अच्छे। आनंद सर ने भी ये बात बोली कि मेरे को ये लगता है कि इस मूवी में मैंने अच्छे इंसानों को लिया है। अच्छे एक्टर्स तो हो ही, बट अच्छे इंसानों को लिया है। तो मैं ये बोलूंगी कि बहुत सारे इंडस्ट्री में मुझे जो कॉन्टैक्ट्स मिले हैं इस मूवी से, वो काफी अच्छे ह्यूमन बींग्स हैं। तो सैजमिन जी, शूटिंग के दौरान का कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मेमोरेबल इंसिडेंट जो आपको लग रहा है कि वो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, वो आप कभी भी भूल नहीं पाओगे? ऐसी कौन सी बात है? अगर ऐसी बात है तो आप हमसे शेयर करो। मैं अक्षय सर का प्रैंक कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि मुझे याद है वो लास्ट डे था सेट का, रैप अप हो रहा था। और मेरे को ऐसा था कि ओह, रैप अप क्यों हो रहा है। मैं पहले इतनी वो थी कि रैप अप क्यों हो रहा है, घर जाना पड़ेगा। मैं दिल्ली से हूँ क्योंकि, और बॉम्बे में शूट चल रहा था। तो पूरे शूट के प्रोसेस में उन्होंने एक प्रैंक नहीं किया। रैप अप हुआ तो उनको था कि प्रैंक करते हैं, तो बोला एक और टेक। तो मुझे लगा कुछ टेक में गड़बड़ होगी, पेन मैंने ठीक से नहीं पकड़ाया होगा। आपने देखा होगा वो दूध पकड़ाते हैं ग्लास में, और एक सीन है जिसमें बहनें पढ़ रही हैं, दीपिका और मैं पढ़ रहे हैं। तो आए वो ग्लास लेकर के, और मैं अलग तरीके से करने की कोशिश कर रही हूँ सीन। वो पहला टेक फाइन था। आए और उन्होंने दूध गिरा दिया, खुद गिर गए। और ही वाज लाइक कि हम रिएक्ट करें कि क्या दूध गिरा दिया, और वी वर लाइक क्या रिएक्शन सर, आप ठीक हो, आप गिर गए। और पूरा सेट हंसी जा रहा था, हंसी जा रहा था। तो मैं ये प्रैंक उनका नहीं भूलूंगी, और हमने वापस भी ट्राई किया है उनसे बदला लेने का। हम फेल हुए हैं, बट कभी फिर मैं फिर से ट्राई करूंगी। ओके। तो सैजमिन जी, मैंने सुना है कि आप बहुत ही अच्छी मिमिक्री कर लेते हो, और अक्षय कुमार की मिमिक्री तो आप बहुत ही अच्छी करते हो। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार हमारे दर्शकों के लिए अक्षय कुमार जी की मिमिक्री करके दिखाएं। अरे, मेरे को अक्षय कुमार सर ने बोला कि ऐसा लग रहा था कि मैं अमरीश पुरी जी की मिमिक्री कर रही हूँ। उनका ये रिव्यू था मेरी मिमिक्री पे। पर वो कुछ ऐसा बोलते हैं कि इसके लिए 70 लाख रुपए लगेंगे। 70 लाख बोल बोल के सबको स्कीमें बता दे, ऐसा।
अच्छा, सैजमिन जी, मैंने सुना है कि आप बहुत ही अच्छे सिंगर भी हो, और मैंने देखा आपके इंस्टाग्राम के अंदर आपने लता मंगेशकर जी का एक गाना भी गा के रखा है गिटार बजाते हुए। तो आप अच्छा सिंगिंग भी करते हो, इंस्ट्रूमेंट भी अच्छा बजा लेते हो। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए आपकी जो रक्षाबंधन फिल्म है उसका कोई एक गाना गा के सुनाए। देखिए, मेरा गला तो अभी बिल्कुल खराब है। मैं कोशिश करती हूँ गा पाई तो। कुछ ऐसा है। कच्चे धागों का ये रिश्ता बंध जाता है बचपन से, मर के भी ये साथ निभाए जैसे रक्षा बंधन से। That's it. बहुत 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 ही अच्छा गाया आपने। बहुत ही अच्छी आवाज है आपकी, और मुझे लगता है मुझे ये भी सुनने मिलेगा कि आपने 1-2 महीने बाद कोई फिल्म में सिंगर के तौर पे भी डेब्यू कर लिया। आपके मुंह पे घी कर इंशाअल्लाह ये हो। तो सैजमिन जी, आपने आपकी जो डेब्यू फिल्म है वो रिलीज हो चुकी है। तो आपने कैसे अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की? कौन से एज में आपने सोचा कि यस, मैं एक्टिंग के लिए बनी हूँ, मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना चाहिए? फिर उसके बाद आपने कोई एक्टिंग की ट्रेनिंग ली, या आपके फैमिली में कुछ एक्टिंग का बैकग्राउंड था? किस तरह से आप ये इंडस्ट्री में आई, कैसे आपने स्टार्ट किया, और आगे भी आपका ये इंडस्ट्री में क्या प्लान है? अ, देखिए, मुझे बचपन से ही पता था कि मुझे एक्टर बनना है, और मैं हर दिन सोते जागते यही ड्रीम देखती थी, मैं एक्टर कैसे बनूं। तो मुझे फिगर आउट करने में ऑफ कोर्स टाइम लगा कि क्या करना चाहिए। तो मुझे पता लगा कि थिएटर से मैं सीख सकती हूँ और एक एक्टर बन सकती हूँ। तो मैं बोलूंगी कि सबसे पहले मैं थिएटर की वजह से एक्टर बनी। और मैंने कॉलेज डेज में थिएटर किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में 17 की उम्र में। और 6-7 साल मैंने थिएटर किया है, जिस वजह से मैं मेरे को ऑडिशंस भी आते थे और मैं ऑडिशंस भेजती थी। और 6-7 साल बाद मुझे काफी ऑडिशंस के बाद एक मूवी मिली और उसमें सिलेक्ट हो पाई। ये मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। और नाउ आई एम हियर स्टैंडिंग सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो आगे आपका एज ए एक्टर क्या प्लान है? आप क्या करना चाहते हो? किस तरह की फिल्में करना चाहते हो? कौन सा एक्टर या डायरेक्टर है कि जिनके साथ काम करना आपका ड्रीम है? देखिए, मैं अच्छी कहानियां करना चाहती हूँ, और मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कहानियां ही हैं। सॉरी। और दिबाकर बनर्जी के साथ मैं काम करना चाहूंगी। मुझे उनकी मूवीज बहुत पसंद है। संजय लीला भंसाली और जोया अख्तर। जोया अख्तर इज वन ऑफ माय फेवरेट। लेट्स सी आगे क्या होता है और मैं कर पाती हूँ कि नहीं। तो आपके अपकमिंग लाइनअप्स कौन से आपकी अपकमिंग फिल्में हैं जो रिलीज होने वाली है? अगर आप डिस्क्लोज करना चाहते हो तो हम जानना चाहेंगे। देखिए, अभी कुछ भी फाइनलाइज नहीं है। जैसे ही फाइनलाइज होगा तभी मैं आपको कुछ बता पाऊंगी। और होपफुली मैं कुछ अच्छा ही करूं। देखते हैं। तो सैजमिन जी, काफी सारे ऐसे न्यू कमर्स है, फ्रेशर है, जो आपकी तरह इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट, अच्छे अच्छे काम करना चाहते हैं। तो उनको आप क्या एडवाइस दोगे, क्या टिप्स दोगे, अगर जो लोग न्यू कमर्स है और ये इंडस्ट्री में आना चाहते देखिए, ऐसा बोला जाता है कि गॉड गिफ्टेड है ये बच्चा, देखो इस पे टैलेंट है, ये गा लेता है, नाच लेता है। कुछ कुछ बच्चे बचपन से ही अच्छा गाते होते हैं। फिर पर मैं ये बोलूंगी कि अगर आपको कुछ करना है, इफ यू वांट टू डू समथिंग, आपको अपना वांट पता होना चाहिए। कोई बोले आप अच्छा नहीं करते हैं या इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, आप मत सुनिए। जो आपका दिल चाहता है, जस्ट फॉलो योर हार्ट एंड डू इट। कीप लर्निंग, वन डे यू लर्न एंड विल रीच देयर। हर चीज सीखी जा सकती है, जैसे पढ़ाई सीखी जा सकती है, वैसे एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ये सब भी सीखा जा सकता है ट्रेनिंग से। हैं? राइट, सैजमिन जी, तो अभी मैं आपसे कुछ आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़े सवाल करना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो ये कि आपकी बर्थडे कब आती है, क्या है आपकी बर्थडे? 15 जुलाई अभी निकल गया मेरा बर्थडे। मूवी के प्रमोशन से पहले ही आया। ओके। ओके, आपका कोई सिबलिंग है, भाई या बहन, और है तो क्या नाम है, और वो क्या करते हैं? मेरे ब्रदर जो है वो इंजीनियर है, उनका नाम कन्वरदीप सिंह है। ओके। सैजमिन जी, आपका मनपसंद खाना कौन सा है जो आप हमेशा
उसको मिस करते हो या खाते हो जब भी आपको डाइटिंग से छुटकारा मिलता है तो? डाइटिंग डाइटिंग में नहीं करती, मैं बहुत अच्छा घर का खाना खाती हूँ। राजमा चावल मुझे बहुत पसंद है। और जब भी मैं बॉम्बे में शूट कर रही होती थी और माँ के हाथ के राजमा चावल को मिस कर रही होती थी, तो अक्षय सर और आनंद सर मेरे लिए घर से राजमा चावल, छोले चावल ये सब लाते थे। तो आपका ब्यूटी और फिटनेस रुजीन क्या है? आप अपने ब्यूटी के लिए, फिटनेस के लिए आप क्या करते हो? देखिए, पहले सबसे पहले तो खुश होना बहुत जरूरी है आपका। और छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना। और ये बोलूंगी कि मुझे डांस बेस्ड वर्कआउट ज्यादा पसंद है। कि मैं सिर्फ वर्कआउट करने जा रही हूँ और मेरे को वो बहुत बोरिंग लगता है, तो साथ में मैं वर्कआउट के डांस करती हूँ, जैसे कंटेम्प्रेरी, फ्री स्टाइल। और बहुत ही अच्छा वर्कआउट होता है वो मेरे लिए। और रही बात ब्यूटी की, तो मैं अपनी मम्मी से अपने बालों पे तेल लगवाती हूँ, चोटी भी करवाती हूँ। और स्किन के लिए जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, हल्दी, बेसन, इन सब के पैक्स बना के, या कोकोनट ऑयल, ये सब मैं लगाती हूँ। ओके, तो आपका फेवरेट, आपका पसंदीदा जो आपकी जगह है वो कौन सी? नेक्स्ट मैं वैसे गोवा जाना चाहूंगी, क्योंकि मैं कभी नहीं गई गोवा में। पर मुझे हिमाचल प्रदेश और दुबई बहुत ही खूबसूरत जगह लगी। तो आप अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हो? फ्री टाइम पे मैं बुक्स रीड करना, फिल्में देखना, बस यही पसंद करती हूँ, फैमिली के साथ बैठना। सहजमिन जी, ये जो आपका इंटरव्यू है वो काफी सारे लोग इसको अलग अलग मीडियम से, अलग अलग माध्यम से इसे देखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आपके जो भी फैंस है जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही कहूंगी कि रक्षाबंधन जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है, और आप सब लोग उसको देखें। लोग उसको काफी पसंद भी कर रहे हैं, तो देखिए और अपने जो भी रिव्यूज है, फीडबैक है, इंस्टाग्राम पे हम सबको बताइए। तो सहजमिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप अपना कीमती समय निकालकर मेरे साथ बॉलीवुड के इस लाइव चैट सेशन में जुड़े। मैं चाहूंगा कि आप इस तरह से ही आगे बढ़ते रहे, नए नए प्रोजेक्ट, नई नई फिल्में करते रहे और हमारे साथ लाइव चैट सेशन में जुड़ते रहे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने सब मेरे लिए बोले। और आपका भी चैनल बहुत आगे तक जाए, मैं यही कहूंगी। थैंक यू।